ओम शांति। हमें अपनी याद को अब ज्वाला स्वरूप याद बनाना है और बाप दादा भी समय प्रति समय हम बच्चों को यही इशारा देते, बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो और जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं उन्हें ज्वाला स्वरूप की याद से भस्म करो। हम ब्राह्मणों के 4 मुख्य सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इन चारों ही सब्जेक्ट में हमारा जो मेन डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो क्या है? वो है योग का, माना याद का सब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं याद में हम पीछे रह जाते हैं और याद हमारी साधारण रह जाती। इस याद को अब हमें अग्नि स्वरूप, ज्वाला स्वरूप याद बनाना है। हमारे सिर पर जो विकर्मों का बोझा है, जो पाप की गठरियां हैं, वो साधारण याद से समाप्त नहीं होंगी। उसके लिए हमें अपनी याद को ज्वाला स्वरूप याद बनाना है। इसी ज्वाला स्वरूप याद से हम बाप समान पाप कटेश्वर बन सकते हैं। इसी ज्वाला स्वरूप याद से हम अपने दर्शनीय मूर्त को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी समय हमारी याद साधारण ना हो। हमारी याद सदा ही ज्वाला स्वरूप, शक्ति स्वरूप, स्नेह के साथ शक्ति रूप भी कंबाइंड हो। जैसे हम देखते हैं कहीं पे कीचड़ हो जाती है तो वो कीचड़ कैसे समाप्त होती है? अगर सूरज की रोशनी तेज ना हो, तेज किरणें कीचड़ के ऊपर ना पड़े तो उस कीचड़ को समाप्त होने में ज्यादा समय लगता है। और जब सूरज की तेज किरणें डायरेक्ट लगातार उस पर पड़ती हैं तो कितनी जल्दी कीचड़ समाप्त होती है। तो ऐसे ही जब हमारी योग की अग्नि तीव्र होगी तो हमारे अंदर जो विकर्म है, जो पाप की गठरियां हैं, वो जलकर भस्म हो जाएंगी। साधारण याद से समाप्त नहीं होंगी। उसके लिए हमें ज्वाला स्वरूप ही याद चाहिए। और ज्वाला स्वरूप बनने का हमारा सहज पुरुषार्थ क्या है? हमें सदा यही धुन लगी रहे, अब घर वापस जाना है और सबको भी साथ लेकर जाना। जब ये स्मृति हमारी पक्की होगी तो ऑटोमेटिकली सारे संबंध और सभी तरफ हमारा जो आकर्षण है उससे हम उपराम हो जाएंगे, माना हम साक्षी बन जाएंगे। और जब हम हर बात में साक्षी होकर रहेंगे तो सहज ही हम बाप के साथी, बाप समान बन जाएंगे। आप सबने देखा होगा जब हमें दूर तक रोशनी पहुंचानी होती है तो उस लाइट को हम बहुत ऊंचाई पर लगाते हैं और बड़ी लाइट लगाते हैं, उसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती है। तो इसी तरह हमें भी अपनी अवस्था को ऊंचा बनाना है, लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर दूर दूर तक शक्तिशाली किरणें पहुंचानी है और सभी आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ वृत्ति और कल्याणकारी वाइब्रेशन, जो तड़पती हुई आत्माएं हैं, अशांत आत्माएं हैं, जो पुकार रही हैं, उनकी पुकार सुन करके उनको जो चाहिए वो उनको देना है। जब हम किसी भी चीज को अग्नि में डालते हैं तो उसका नाम, रूप, गुण सब बदल जाता है। ऐसे ही जब हम बाप की याद की लगन की अग्नि में डलते हैं तो हम परिवर्तन हो जाते हैं। पहले हम क्या थे? साधारण मनुष्य थे। भगवान ने हमें अपना बच्चा बनाकर ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण से फिर हम फरिश्ता बन रहे हैं। कैसे? योग के आधार से, योग बल से। इस याद की ज्वाला स्वरूप अवस्था से धीरे धीरे हम ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बन जाएंगे। तो योग अग्नि से हमारा स्वरूप भी परिवर्तन हो जाएगा, हमारा नाम, रूप, गुण सब बदल जाएगा। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में डालकर
आग में डालते हैं तो वो ईंट बन जाती है, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही इस योग अग्नि में डलकर हम आत्माओं का भी रूप परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए इसको ज्वाला रूप कहा जाता है। हम सच्चा सोना बन जाते हैं, लाइट माइट हाउस बनकर मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर सेट होकर याद की ज्वाला रूप अवस्था से सभी आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करना है। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। जैसे हम चाहें, जब हम चाहें, एक सेकंड में ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाए। उसके लिए हमारे मन और बुद्धि की पावर को ब्रेक देना हमें आना चाहिए और जैसे हम चाहें उनको मोड़ सके, वो शक्ति भी हमारे अंदर हो। इससे क्या होगा, हमारी बुद्धि की एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी, वो जमा होगी। और जब बुद्धि की एनर्जी जमा होगी तो इस शक्ति के आधार से बाकी शक्तियां भी, जैसे परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ये सब शक्तियां भी हमारे पास जमा होती जाएगी। इसके लिए क्या करना है, अब संकल्पों के विस्तार को बंद करना है। सेकंड में जिस अवस्था में मैं चाहूं उस अवस्था में मैं स्थित हो जाऊं, ऐसी अपनी अवस्था अब तैयार करनी। कोई भी कार्य व्यवहार में बीच बीच में हमें अपने संकल्पों को स्टॉप करने की प्रैक्टिस डालनी है। बीच बीच में दिन में कई बारी, जैसे 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में या 3 घंटे में भी एक बार, अवश्य अपने आप को एक बार चेक करें और उस समय जो भी संकल्प है एकदम उनको स्टॉप करें और फिर चेक करें कि क्या मेरे संकल्प स्टॉप हुए। तो ये संकल्पों को स्टॉप करने की प्रैक्टिस हमें अवश्य करनी है और अपने आप को बिंदु रूप में टिकाने का अभ्यास करना है। जब हम अपने संकल्पों को स्टॉप करने की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें पक्का होते जाएंगे, तो सेकंड में हमारी बिंदु रूप की जो स्टेज है वो बनती जाएगी। ज्वाला स्वरूप स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की अग्नि हमारी प्रज्वलित रहे और उसकी सहज विधि सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ करके चलना है। मैं आत्मा इस रथ की सारथी हूं, ये स्मृति सदा रहे और जो भी हो रहा है उसको मुझे साक्षी होकर देखना है। ये स्थिति हमें किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बनाएगी और स्वयं को सारथी समझकर चलने से सब कर्म इंद्रियां भी हमारे कंट्रोल में रहेंगी। सूक्ष्म शक्तियां जैसे मन, बुद्धि, संस्कार, ये भी हमारे ऑर्डर प्रमाण कार्य करेंगे और हमारे पास सबसे बड़ी महान शक्ति पवित्रता की शक्ति, और ये शक्ति ही अग्नि का काम करती है, जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। इतनी श्रेष्ठ शक्ति है। जब मैं आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में स्थित होती हूं तो उस स्थिति के श्रेष्ठ संकल्प से लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है और किचड़ा भस्म हो जाता है। यही वास्तव में योग ज्वाला है। तो हम सभी को इस श्रेष्ठ शक्ति को कार्य में लगाना है और अपनी याद को ज्वाला स्वरूप याद बनाना है, ताकि हमारे जो भी विकर्म है वो सब विनाश हो और मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बनकर अपने लिए नई दुनिया में ऊंच से ऊंच पद को फिक्स कर सकूं। अच्छा, ओम शांति।